अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आज मैं आपको अपने प्लांट्स सिखाऊँगी और इनके साथ जो मैं थोड़ा बहुत चेंजिंग और थोड़ा इनको देख रही हूँ आज, तो वो भी आपको बताऊँगी। अच्छा, मौसम चेंज हुआ है तो ज़ाहिर है आपको मालूम है सर्दियाँ जो हैं वो पौधों के लिए अच्छी नहीं होती हैं और इसमें काफ़ी पौधे जो हैं वो मर भी जाते हैं। तो मगर ये कि हम यही कोशिश करते रहते हैं कि इनको बचाने की और इनका ये है कि आज थोड़े रिपोर्टिंग भी करनी थी। ये रबर प्लांट है मेरा, तो ये छोटे पॉट में था तो वो काफ़ी उसकी जड़ें नीचे से निकल रही थी। अच्छा, ये पौधा इसको भी रिपोर्ट करना था मगर इसको मैंने जगह से हिलाया तो ये डैमेज हो गया गमला। और उसके बाद ये है कि इनको मैंने फिर एक वक़्ती तौर पे फ़ौरन, मेरे पास बड़ा गमला तो था नहीं, तो एक जो हमारी टूट गई थी बाल्टी, मैंने अभी फ़िलहाल उसको इसमें शिफ्ट किया है कि क्योंकि इसका जो पीरियड चल रहा है ना, इसके नए पत्ते, नई जड़ें निकल रही हैं। तो इस वक़्त अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा। बाकी ये है कि ज़ाहिर है आपको मालूम है पौधे रख लें फिर उनकी वजह से सहन वग़ैरह की रोज़ाना सफाई सही नहीं हो पाती है। तो इनको भी सबको आगे करके मुझे इरादा था कि पीछे से सब धोऊँगी। और रिपोर्टिंग का भी ये है कि रबर प्लांट है और ये हमने रिपोर्ट किया है। ये पैसेज में भी मैंने 2-3 पौधे इस तरह रखे हुए हैं और इनके रिपोर्ट होने के बाद ये इनका आप देखें इस तरह सेट कर दिया था मैंने इनको। और ये पौधे भी जो हैं इनका सर्दी का कम असर लेते हैं ये लोग। अच्छा, मेरे घर में धूप बहुत कम आती है तो ये भी एक वजह है कि जितना मैं चाहती हूँ उतने प्लांट्स जो होते हैं मेरे ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि धूप सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं आती सहन में। अच्छा, एक और चीज़ थी, एक फ़ेसबुक पे पेज है plant.pk के नाम से। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत हेल्पफुल हैं ये लोग। और आज का ये है कि मेरी बेटी जो है उसकी आज बर्थडे थी, तो मैंने आज उसके लिए डोनट बनाने का सोचा था, तो ये उसकी मेरी प्रिपरेशन है। इसमें जो चीज़ें हम लेते हैं वो मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया है, थोड़ा सूखा दूध लिया है, नमक, चीनी, ईस्ट और 1 अंडा, 2-3 चम्मच तेल होंगे। तो इनको गूँध लिया था आपस में मिला के। ईस्ट का तो आपको मालूम है कि किस तरह उसको हमें करना होता है, चीनी और नमक वाले 3 गर्म पानी में डाल के उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो वो अच्छा फूल गया था। इसके बाद एक दरमियानी रोटी यानी थोड़ी मोटी सा बेलेंगे इसको, एक जैसा कर लेंगे और उसके बाद ये मेरे पास डोनट कटर था, तो उससे काटेंगे इसको। अच्छा, इसको भी ये था कि थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ना होता है, तो डो को बना के मैंने तकरीबन आधा घंटा रख दिया था। और फिर उसके बाद अभी जब इसके डोनट भी बनाए थे, जब काटे थे मैंने, तो उनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो उससे ये होता है कि मज़ीद ये कि ठहर जाते हैं एक जगह, ये जैसे हम लोग आटा नहीं बोलते कि आटा ठहरा लें, इस तरह ये भी होता है कि जो जिस शक्ल में भी आते हैं इनको अगर थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये थोड़ी देर के लिए और भी मज़ीद राइज़ हो जाते हैं। डोनट की जो टॉपिंग मैंने बनाई है वो मेरे पास चॉकलेट नहीं थी, तो मैंने ख़ुद इस तरह बनाई है कि जो चीनी है उसमें चीनी के अंदर कोको पाउडर मिला के और थोड़ा-सा 1 आध चम्मच दूध मिला के उसको अच्छी तरह फेंटा था, तो वो इस तरह की टॉपिंग बन गई थी। खाने में आज हमने तले हुए आलू और खिचड़ी बनाई है और बीच में आपको ये भी दिखाया है क्योंकि ज़ाहिर है ये पड़ोस में रखे हुए थे, तो इनका भी आपको दीदार हो गया। और उसके बाद तकरीबन सारे डोनट बना के मैंने रख दिए थे, उनको थोड़ा रेस्ट करवाने के बाद फिर उनको फ्राइंग करना शुरू किया था। फ्राई के लिए तेल को बिल्कुल आप ऐसा है कि कढ़ाई को हल्की आँच पे ही रखिएगा, और क्योंकि ये कि अगर तेज़ आँच पे होगा तो वो डोनट है ना फ़ौरन अंदर से फूलेंगे नहीं सही तरह और ऊपर से उनका कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए उनको थोड़ा हल्की आँच पे ही तेल को गरम कीजिएगा और डोनट्स को भी थोड़ा हल्की आँच पे ही पकाइएगा, क्योंकि इससे ज़रा सही रहता है, उनकी शक्ल भी एक जैसी आती है। हमारे डोनट्स तकरीबन फ्राई हो गए थे और फिर उसके बाद ये मैंने टॉपिंग बता रही हूँ कि इसकी मैंने करनी शुरू की है। इसमें थोड़े मैंने सफ़ेद तिल भी मिलाए थे, चॉकलेट पाउडर जो बनाया था, और उससे भी ज़ाहिर है टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब टॉपिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, तो उस पे ये है कि मेरे पास बच्चों की 2-3 बंटीज़ के पैकेट पड़े हुए थे, उससे भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़रा लगा दिया ताकि उनको अच्छा लगे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपको मालूम है इतना बर्थडे का केक का और ये सब चीज़ का रहता नहीं है, फिर केक मैं बीच में बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कि वो खुश भी हो गई। असल में ये थोड़ा बच्चों को पढ़ा के फ़ारिग हुई थी, तो ये मैं अपना खामोशी से करके रख दिया था और फिर उसके बाद ये जब उनको बताया कि तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने बनाया है, तो वो खुश हो गई थी। और मैं ज़्यादा चॉकलेट वाले नहीं खाती हूँ, मैं सादे ही खाती हूँ डोनट, तो वो भी अच्छा रहा था मेरा एक्सपीरियंस। तो इसके अलावा ये रात को खाने के अंदर हमने खिचड़ी भी बनानी थी, तो खिचड़ी भी चढ़ा दी, क्योंकि गैस का आपको मालूम है कि 12 बजे का टाइम है, मगर साढ़े 11 बजे से ही थोड़ी लाइट होना शुरू हो जाती है। तो खिचड़ी भी हमारे यहाँ बननी थी, वो भी इतना टाइम नहीं लगता उसके अंदर, तो वो भी तकरीबन 10-15 मिनट में हमारी तैयार हो गई थी।
और इसके अलावा ये कि आलू जो हैं उनका मैंने आपको पहले दिखा दी थी शक्ल, क्योंकि बराबर में रेडी रखे हुए थे। मगर ये अभी हमारे मज़ीद दूसरा स्पेल भी जो है वो फ्राई हो रहा था, और रात में हमें सरप्राइज़ मिला। जो इनकी दोस्त हैं उन्होंने इनके लिए बायका के थ्रू जो है वो बुके, केक और इनके गिफ्ट भी भेजा है, और उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी मैं इस वीडियो के थ्रू। और क्योंकि ज़ाहिर है बच्चियों की ये खुशियाँ होती हैं कि आपस में जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें करती हैं मैटर, किस तरह सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह हों। और ये परफ्यूम जो है ये सईद ग़नी का था, और इसकी स्मेल बहुत शानदार है। आप लोग भी ये परफ्यूम लीजिएगा, क्योंकि मुझे खुशबू का बेसिकली जो होते हैं वो बहुत शौक़ है। जो अच्छी होती हैं स्मेल वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल परफ्यूम का वैसे भी आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतनी क्वालिटीज़ और इतने ईरानी और सब तरह के परफ्यूम है कि अक्सर छुपती हुई खुशबुएँ होती हैं। मगर ये बहुत अच्छा था, और थैंक यू फॉर द गिफ्ट एंड गुड बाय।